हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम डिज़ाइन में। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं सब में मैंने आपको 3D सॉफ्टवेयर की बेसिक्स के बारे में बताया है, जिसमें आपके स्केचिंग, पार्ट मॉडलिंग और असेंबली तक का मैंने अभी तक आपको वीडियो ट्यूटोरियल बना दिया है। और सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए थे, तो वो इन्हीं बेसिक स्टेप्स के बाद ही आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी आपने मेरा पहले का वीडियोस नहीं देखा हुआ है तो आप उसको देख लें। उसमें कुछ बेसिक बताए गए हैं। उन बेसिक्स के थ्रू ही आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इसमें ड्राइंग फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग अगर आपने उसके मॉडल रेडी कर दिया, अब आपकी उसको डायमेंशनिंग करनी है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए इसमें एक ड्राइंग फॉर्मेट होता है, जिसमें आपको अंदर जाने के बाद ड्राइंग की प्लेसमेंट्स करके उनकी डायमेंशन करनी होती है। तो आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्रियो स्टार्ट करते हैं। ये क्रियो का बेसिक इंटरफेस है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को हर बार बताया है। अब आपको ड्राइंग करनी है, तो ड्राइंग के लिए आप सबसे पहले जाइए न्यू में आप देखिएगा कि यहाँ ड्राइंग दिखा रहा है। यहाँ पे आप इसको अनचेक कर दीजिए और यहाँ पे आप इसको डाल दीजिए ड्राइंग फॉर्मेट। इसको ओके करिए। अब आप इसको एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी आप कर सकते हैं। आप इसको एम्प्टी कर दीजिए, इसको लैंडस्केप कर दीजिए और आपका जो साइज़ रखना है उसको आप A4 कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपको ये ब्लैंक A4 शीट का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल के अंदर जैसे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, जिसके अंदर आपके पार्ट का नंबर, प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन और आपका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट एंड वो सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसका आपको बेसिक है कि आप कैसे बनाते हो। तो आप सबसे पहले जाइए टेबल पे जाने के बाद आप यहाँ देखिए दिखाएगा। तो इसमें अब आपको ये दिखा रहा है कि कितने आपको नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेलेक्ट करने हैं। तो स्टार्टिंग में हम ले लेते हैं 4x2। ये देखिए, अब आपने ये ले लिया। अब आपको इसमें कुछ चीज़ ऐड करनी है, रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है। तो ऐड रो है, तो ऐड रो पे जाइए और इस जगह के पॉइंट पे आप क्लिक करिए। तो ये आपका रो ऐड हो गया। अब आप इसको यहाँ पे प्लेस कर लीजिए। साइज़ आप बाद में, इसका टेबल का साइज़ बाद में बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसमें कुछ सबसे पहले आपका बेसिक्स में सबसे पहला क्या आता है, पार्ट नंबर, फिर आता है आपका पार्ट नेम, फिर आता है आपका क्वांटिटी, फिर आपका आता है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर आपका आता है डेट। फिर अब आप यहाँ पे डाल दीजिए डिज़ाइन बाय, चेक्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। अब आप ये वाले कॉलम में देखिए, ये साइज़ आपको थोड़ा सा बड़ा इस कॉलम का चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला एक, आप इस पर क्लिक करिए। इसमें देखिए ये मेंशन किया हुआ है कि आपका हाइट एंड ये, और ये कॉलम में आपका विड्थ वगैरह आपको बढ़ाना है। तो विड्थ अगर आपको बढ़ाना है तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जैसे इसमें 10 दे रहा है, तो आप इसको 12 कर लीजिए। प्रीव्यू करिए, ये देखिए आपका स्पेस बन गया। इसको ओके कर दीजिए और आप इसको अंदर ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए आपको बार बार, अगर आपने इसमें फार्मूला फीडिंग होती है, अगर आप फार्मूला फीडिंग नहीं करते हैं तो आपको बार बार इंडिविजुअली भरना पड़ेगा, जो कि बहुत टिपिकल हो जाएगा। टेक्स्ट स्टाइल सेंटर ओके। आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको सेंटर पे रखना, सेंटर कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके आप इसको लेफ़्ट में रहने दीजिए। आप यहाँ से भी चीज़ें इसको आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक फार्मूला क्या होता है, अब आप इस पर डबल क्लिक करिए। इसका ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये सब में यूज़ में आता है। तो इसका फार्मूला होता है एंड एंटर अंडरस्कोर पार्ट नंबर, ओके कर दीजिए। ये फार्मूला फीडिंग हो रही है। अब आप इसमें भी ये करिए एंड एंटर पार्ट नेम, ऐसे यहाँ कर दीजिए एंड एंटर
क्वांटिटी एंड एंटर MOC एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड एंटर अंडरस्कोर डेट। अब यहाँ पे अगर आपका डिज़ाइनर का नाम है तो इसमें फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज हो नहीं रहा है। अभी मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, राजीव डाल दिया, यहाँ पे डाल देता हूँ मनोज, और यहाँ कर देता हूँ विकास। ये एक फिक्स नाम हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, नॉर्मल इसको जाके फाइल, अब आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। टेबल पे जाके रो बढ़ाना घटाना हो, अगर आपको कॉलम बढ़ाना घटाना हो तो आप यहाँ से ऐड कॉलम कर सकते हैं, ऐड रो कर सकते हैं टेबल, और आपको इसकी साइज़ बड़ी छोटी करनी है तो आप हाइट एंड विड्थ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी सेल को मर्ज करना है, मैं इसको ये भी बता देता हूँ, आपको किसी सेल को मर्ज करना है, जैसे मान लीजिए ये मैंने ये दो लिया हुआ है, अब आपको इनको सिंगल सेल बनाना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और आप इसको मर्ज कर दीजिए तो ये सिंगल हो जाएगा। इसको आप अनमर्ज कर दीजिए तो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। तो सबसे बेसिक होता है आपका ये। अब आप इसको जाके सेव कर दीजिए, सेव एज करिए। अब आप इसको पर्टिकुलर एक लोकेशन दे दीजिए जहाँ पे आपको बार बार ये, जहाँ से आपको ये उठाना है। तो मैंने अपनी यहाँ पे सेव कर दिया, मैंने ओपन, इसका नाम दे दिया मैंने DWG टेम्पलेट। ओके, अब ये मेरा सेव हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड क्लोज। अब मैं कोई पार्ट खोल लेता हूँ, जैसे लास्ट में मैंने जो एक कूलर का एक मॉडल बनाया था उसको ही उठा लेते हैं, और ये हैं इसके पार्ट्स। जैसे ये मैं पार्ट उठाता हूँ, ये वाटर टैंक था, वाटर टैंक आ गया मेरा, अनचेक करिए, ये वाटर टैंक आ गया। अब मुझे इसकी ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग में अब कैसे पेस्ट होगा, अब आपने ये पार्ट खोलिए, यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है। अब आप फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, सॉरी फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, ड्राइंग पे जाइए, इसको अनचेक करिए। ओके, अब ये पूछ रहा है यूज़ टेम्पलेट, आपने जो बनाया वो यहाँ से आप लोकेशन दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ब्राउज मांगेगा, ब्राउज पे क्लिक करिए तो आप अपने पर्टिकुलर ड्राइंग फॉर्मेट के लोकेशन पे आ जाइए। ये आपका ड्राइंग फॉर्मेट दिया हुआ है, ये इसको कर दीजिए ओके। अब देखिए आपने जैसे ही ओके किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एंटर टेक्स्ट फॉर पैरामीटर्स, एंटर पार्ट नंबर। पार्ट नंबर आपका क्या है, पार्ट 01। आपने जैसे एंटर किया फिर आपका मांग रहा है पार्ट नेम क्या है, तो आप इसको दे सकते हैं टैंक स्टोरेज। टैंक स्टोरेज नाम दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी 1 है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, आप इसको दे दीजिए 2 mm थिक MS। डेट क्या है आज की, जैसे आज की डेट है 25/7/2020। ये देखिए आपने जैसे ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब आप ये देखिएगा, ये यहाँ पे इसका ओवरलैपिंग हो रहा है तो आप यहाँ पे इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें जाइए, इस पर क्लिक करिए, हाइट एंड विड्थ, नंबर ऑफ टेक्स्ट बढ़ा दीजिए। टेक्स्ट में आपने इसको 12 कर दिया, 12 पे ओके आ रहा है बस। अब आप इसको ड्रैग करके अंदर कर दीजिए। ये बेसिक है, आप इसके अंदर कुछ भी आपको फार्मूला पता लग गया है। अब आप उसके थ्रू आपको जो यहाँ अच्छा लगता है वो चीज़ें आप बना सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। आप इसमें स्केल डाल सकते हैं, आप इसमें फर्स्ट एंगल बना रहे हैं या थर्ड एंगल डाल सकते हैं। जो भी चीज़ें अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा लीजिएगा। मैंने आपको एक बेसिक वो बताया है कि ड्राइंग फॉर्मेट कैसे बनता है। अब आप इसके अंदर जो पार्ट आपने ओपन किया था उस पार्ट को यहाँ पे ड्रैग करना है तो कैसे होगा, आप जाइए जनरल पे, ओके करिए। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो आपका ये जो पर्टिकुलर मॉडल जो आपका था वही वो स्क्रीन पर आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको ओरिएंटेशन कौन सा चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने फ्रंट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, ये फ्रंट हो गया। अब आप इसको वैसे मूव करना चाहेंगे तो मूव नहीं होगा, तो आप इसको क्लिक करके राइट क्लिक करिए, लॉक व्यू मूवमेंट को आप इसको अनचेक कर दीजिए। अब आप इसको लेके मूव कर सकते हैं। जैसे आपने ये फ्रंट आपका व्यू हो गया, इसकी आप स्केल बढ़ा सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप तो एक ये ड्राइंग व्यू खुल के आ जाएगा जिसमें ये स्केल है। स्केल पे आप कस्टम करिए, कस्टम को आप इसको आप 1 कर दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा हाई स्केल हो गया, आप इसको कर दीजिए 0.5,
0.5 भी बहुत बड़ा हो गया, आप इसको कर दीजिए 0.1, 0.1 हो गया। आप इस तरीके से स्केल अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये जैसे कलर आ रहा है, कलर को आपको हटाना है तो आप इस पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पे आ रहा है व्यू डिस्प्ले, फॉलो इन्वायरमेंट आ रहा है, आप इसको कर दीजिए हिडन, अप्लाई, क्लोज। हिडन आप करेंगे तो इसके अंदर की जितनी भी होल्स वगैरह हैं, जो पीछे होगा वो ग्रे कलर से शो करेगा और जो डार्क में है वो डार्क सॉलिड कलर से शो करेगा। ये देखिए प्रॉपर ब्लैक कलर से दिखा रहा है और ये वाला जो है आपका, ये आपका लाइट ग्रे कलर से दिखा रहा है। तो आपका एक व्यू ये आ गया। अब आप इस पर क्लिक करिए। अब आपको सेकंड व्यू चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके प्रोजेक्शन करिए। जब आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका ये व्यू आएगा और आप प्रोजेक्शन की तरफ ले जाके इधर क्लिक करेंगे तो इसका RHS आएगा। तो ये देखिए ये आ गया आपका टॉप से व्यू, ये आ गया आपका राइट हैंड से व्यू। और अगर आपको इधर का भी व्यू चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके प्रोजेक्शन पे जाइए, इधर भी क्लिक कर सकते हैं। बॉटम का चाहिए तो इस पर क्लिक करके आप बॉटम पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये तो हमें चाहिए नहीं, आप इस पर डबल क्लिक करिए और इसको भी मैं हिडन कर देता हूँ। ओके, इसको भी डबल क्लिक करिए, इसको भी जाके आप कर दीजिए हिडन। ओके, ये देखिए अब आप किसी को भी छेड़ेंगे, इधर करेंगे या उस साइड किसी भी तरफ आप इसको छेड़ेंगे ना, तो ये उसके हिसाब से उसके ही एंगल पे रहेगा, एंगल से हटेगा नहीं वो। अब आप इसका एक आइसोमेट्रिक डाल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन में आप इसको आइसोमेट्रिक कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। तो आपका ये पार्ट 3D में दिख गया और इस पार्ट का जैसे अगर आप इधर से देखेंगे तो ये व्यू आ रहा है, इधर से देखेंगे ये व्यू आ रहा है, टॉप से देखेंगे तो ऐसा आ रहा है। इसको भी आप थोड़ा सा स्केल कर दीजिए, इसको कर दीजिए 0.1 और इसका स्टेज आप कर दीजिए नो हिडन। ओके, तो आपका इस तरीके का पार्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रही है। अब आप इसको नॉर्मली इसके डायमेंशंस देनी है। मैं मोटा मोटी आपको डायमेंशंस दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। डायमेंशंस के लिए आप जाइए नोट पे, यहाँ डायमेंशन मेंशन किया हुआ है, यहाँ पूछ रहा है एंटिटी पे, सरफेस पे, मिड पॉइंट पे, सेंटर पे, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब आपको कहाँ से कहाँ का लेना है। अब मुझे बाहर से बाहर का मान लीजिए डायमेंशन लेना है तो ऑन एंटिटी सेलेक्टेड है, इस पर आप क्लिक कीजिए, फिर आप कंट्रोल प्रेस करिए, फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये दोनों देखिए ग्रीन लाइट हो गई। अब आप यहाँ जाके माउस का कर्सर पॉइंट सेंटर वाला जो होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा तो इसका डायमेंशन दिखा दिया कि बाहर से बाहर ये 628 इसकी लेंथ है। अब वैसे ही आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसकी हाइट मान लीजिए यहाँ से आपको देनी है तो कंट्रोल प्रेस करके आप इन दोनों को सिलेक्ट करिए, सेंटर प्रेस करिए तो इसकी हाइट बता दिया। अब जैसे इसकी आपको ये बतानी है कि बेंड कितना है, 10 mm बेंड है, ये यहाँ से कितना बेंड है, 20 mm बेंड है। ये देखिए ये बेसिक डायमेंशंस हो गई। होल्स वगैरह बताने हैं तो आप डायमेंशन पे क्लिक करिएगा। अब आपको जैसे इस वाले होल का बताना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए इसका आपको सेंटर लेना पड़ेगा तब ये मिड पॉइंट से बताएगा। तो सेंटर कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है, तो कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट कीजिए तो ये सेंटर से दूरी दिखा रहा है 65.5। ये देखिए ये इस होल का दिखा रहा है। अब इस होल का डाया वगैरह चाहिए तो आपको इसको सिलेक्ट करिए, इसको एंटिटी को रहने दीजिए, आप इसके सरफेस पे जाके सेंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए रेडियस दिखा रहा है 4.5, इसका मतलब डाया हो गया 9 mm। ऐसे आप आगे की डायमेंशनिंग कर सकते हैं, पीछे इनकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। ऊपर से आपको अगर आपको दूरी बतानी है कि ऊपर से कितना आ रहा है ये, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ कर क्लिक कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है सेंटर से या टेंजेंट से, हमें सेंटर पे चाहिए। देखिए ये सेंटर पे दिखा रहा है, सेंटर से दिखा रहा है 18 mm है ये। अब जैसे ये है, इसका ओवरऑल डायमेंशन हमें यहाँ से यहाँ तक का बताना है किसी को तो 628 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बताना है तो 631 हो गया। ये चीज़ें आ गई। आपको अगर थिकनेस देखनी है कि कितना मोटा शीट आपने यूज़ किया हुआ है तो आप ये थिकनेस है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, 3 mm है। ये देखिए 3 mm है, मैंने यहाँ 2 mm लिखा हुआ है। तो आप इस पर चेंज करना हो तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये नोट प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आप जाके इसको एडिट करके ओके कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी एक प्रॉपर डायमेंशनिंग है कि जिसमें आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया और उसका RHS व्यू हो गया, राइट हैंड साइड व्यू हो गया। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक, एकदम सिंपल तरीका है। आप फॉर्मेट अपने हिसाब से यहाँ बना लें, जो आपको चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है वही चीज़ें आप यहाँ पे डालें, सबका फॉर्मूला सेम है।
एंड एंटर अंडरस्कोर, जो भी आपको नाम डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो ये आपका सिंपल ड्राइंग फॉर्मेट हो गया। अब आप इसको सेव एज करके आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। ये देखिए पीडीएफ में सेव कर दिया। अब ये पूछ रहा है पीडीएफ में कलर में चाहिए, ग्रे स्केल में चाहिए, मोनोक्रोम में चाहिए। मैंने ग्रे स्केल कर दिया। अब ये कह रहा है कि डैश्ड हिडन लाइन चाहिए कि सॉलिड। अब हिडन लाइन का मतलब क्या हुआ, जो जैसे होल वगैरह पीछे हैं बैक साइड में है तो वो वैसे हिडन लाइन से ही शो होते हैं, तो उससे पता लगता है कि वो बैक साइड में। अगर सॉलिड कर देंगे तो सारे पार्ट सॉलिड दिखने लगेंगे, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा होल फ्रंट का है कौन सा आपका बैक का है। तो आप इसको डैश्ड हिडन लाइन ही रहने दीजिए, रिजोल्यूशन DPI 300 ही रहने दीजिए। आप इसको ओके कर दीजिए। अब ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ये देखिए ये PDF फॉर्मेट में आपका ये डेवलप हो गया। अब आप इसको जूम करके देखिए, ये देखिए हिडन लाइन दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो बेंड है ये अंदर के साइड का बेंड है। ये देखिए डैश लाइन जो आ रही है सब हिडन है, ये हिडन को शो कर रहा है। ये देखिए तो ये हो गया मेन कैबिनेट, ये उसके हो गए डायमेंशंस। आप इसमें डायमेंशंस अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं, जो चीज़ आपको बढ़ानी है बढ़ा लीजिए, घटानी है घटा लीजिए डायमेंशंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका एक फॉर्मेट सेव हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप इस तरीके से डायमेंशन कर सकते हैं, और एक तरीका और है, मान लीजिए आप इन डायमेंशंस को डिलीट कर दीजिए, खुद से अगर आप मैनुअली नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी एंगल को आप सेलेक्ट करिए, उस पर राइट क्लिक करिए। ये देखिए शो मॉडल एनोटेशंस आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। तो ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने आप डायमेंशन जनरेट हो गई। जिसमें से आपको जो चाहिए उसको रख लीजिए, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो ब्लू हो गया, ये रह जाएगी 20 mm चाहिए आपको, इधर 20 mm चाहिए, इधर 3 mm चाहिए, इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो जिसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे वो हट जाएगा, बाकी रह जाएगा। ये देखिए आप इस तरीके से और जल्दी कर सकते हैं। हर बार मशीन मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू डायमेंशनिंग जो होती है वो हर बार समझ नहीं आती, तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर जनरेटेड आप डायमेंशनिंग करा सकते हैं। इस पर भी राइट क्लिक करिए, शो एनोटेशंस करिए। ये देखिए इतना सारा कुछ आ रहा है, खिचपिच सा हो रहा है, तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब आप इसके कुछ भी चीज़ों को ऑन करना, जैसे एक्सेस वगैरह इसका ऑफ हो रहा है, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए। अब आप चाहिए शो मॉडल एनोटेशन, जिसमें आपका डायमेंशन हुआ था उसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आप जाइए, फिर इस पे जाइए, इस पे ये देखिए ये जो लास्ट वाला है जिसमें दे रहा है शो द मॉडल डेटम्स। मॉडल डेटम्स में आपका क्या आता है, ये देखिए इसमें दिखा रहा है कि जितने भी ये एक्सिस का सेंटर पॉइंट होता है वो आप यहाँ से एक्सिस ऑन कर सकते हैं। आप इन सब पे राइट क्लिक कर दीजिए। एक साथ अगर आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, एक साथ क्लिक करिएगा तो सारे सेलेक्ट हो गए, एक साथ करें तो सारे डी सेलेक्ट हो गए। और आपको इंडिविजुअली क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके, जैसे मैंने केवल इन दोनों पॉइंट्स को किया, अप्लाई करके क्लोज कर दिया। तो ये देखिए इन सब को अनचेक कर देते हैं। ये वाले इस वाले होल का सेंटर पकड़ लिया है वो, तो इस वाले होल का इधर से दिखाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो आप इसको अब यहाँ से अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए सेंटर पॉइंट का ये एक्सेस दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो होप तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए तो आप लोगों को हर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं सबके बेसिक्स ही बता रहा हूँ। बाकी आप उसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होगी, आप उसके हिसाब से उसको धीरे धीरे करते आप एडवांस लेवल की डायमेंशनिंग और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरीके के ट्यूटोरियल्स आप देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो आप
ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, डिज़ाइनिंग का पार्ट एक ऐसा आपका प्रोफाइल है कि जिसके थ्रू आप किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल से रिलेटेड हो, सिविल हो, आर्किटेक्चरल हो, या आपका ये कारपेंट्री जॉब में भी आप घर के भी कामों में इसको यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशनिंग ले सकते हैं, किसी की फाउंडेशन ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये हर तरीके से जितने भी 3D और 2D सॉफ्टवेयर्स हैं आपको सबको लर्न करना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कैसे डिज़ाइनिंग की जाती है, कैसा उसका व्यूज़ देखा जाता है, तो आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, फिर आप लोगों को मैं उसमें बताऊँगा कि बिल ऑफ मटेरियल कैसे जनरेट करते हैं।